हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 7 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 एमसीक्यूज़। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल। यानी कि डिग्री प्राप्त करने के लिए वासु शिक्षार्थी से गुरुकुल में न्यूनतम कितने वर्ष सीखने की उम्मीद की गई थी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। रिसीव करने के लिए कौन सी डिग्री वासु लर्नर से जो है सीखने की उम्मीद की गई थी मिनिमम जो है 24 वर्ष की आयु तक, यानी कि 24 की एज तक शिक्षार्थी से लर्नर से गुरुकुल में वासु डिग्री प्राप्त कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी 24। इसके बाद इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुकुल जो है टाइप है स्कूल का एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में टाइप ऑफ स्कूल है, एक प्रकार का स्कूल है गुरुकुल, जहाँ पर गुरु ट्रेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को मेडिटेशंस के साथ, योग के साथ या फिर अदर स्टैंडर्ड्स के साथ। और इसके अलावा टीचर को गुरु कहा जाता है और स्टूडेंट्स को शिष्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में, जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 वासु, वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन ऑब्टेन करते हैं यानी कि शिक्षा को प्राप्त करते हैं 24 वर्ष की आयु तक। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड पर है रुद्र, जो ऑब्टेन करते हैं एजुकेशन कौन सी एज तक, 36 की एज तक। और नंबर 3 पर आदित्य, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं ऑब्टेन करते हैं कौन सी एज तक, 48 वर्ष की आयु तक। तो इन 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? नंबर 1 वासु, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 आदित्य। वासु 24 ईयर्स, रुद्र 36 ईयर्स और आदित्य 48 ईयर्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TRAI। TRAI का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट TRAI क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि एक नियामक संस्था है जिसे सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 3 के अंडर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के अंडर। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर इन इंडिया, यानी कि यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। देन इसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 को। किसके द्वारा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफिक्स जो होता है, जो दर होती हैं, दाम होते हैं इंडिया में, उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कब? 20 फरवरी 1997 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन शॉर्ट MOOCs courses in different disciplines, MHRD formerly known as notified dash is one of the 9 coordinators। क्रिएशन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन शॉर्ट MOOC कोर्सेज की अलग अलग विषयों में MHRD द्वारा, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसने नोटिफाई किया 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को, जिनमें से एक है ऑप्शन बी निटर, यानी कि निटर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसके अलावा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन शॉर्ट MOOCs, ये क्या है? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं सभी के लिए इनरोल करने के लिए। इसके बाद MOOC क्या है? नया टाइप है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में MOOC कोर्सेज को डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन और एक्सेसिबल है, यानी कि सभी इन कोर्सेज तक पहुंच सकते हैं फ्री में। देन इसके बाद स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है
जो ऑफ़र करता है ऑनलाइन कोर्सेज़ अलग अलग डिसिप्लिन्स में, यानी कि अलग अलग विषयों में, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, लॉ, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इन 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बात करें तो ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नंबर 1 कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट CEC। सेकंड पर है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग इन शॉर्ट NPTEL। नंबर थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर इन शॉर्ट IIM बेंगलोर। नंबर फोर्थ पर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन शॉर्ट NCRT। नंबर फिफ्थ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट IGNOU। नंबर सिक्स्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन शॉर्ट NITR। सेवन्थ है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इन शॉर्ट NIOS। एट्थ पर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE। और नंबर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में AICTE किसके लिए है, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए, NPTEL इंजीनियरिंग के लिए, UGC नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, CEC अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है, NCRT और NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसके बाद IGNOU किसके लिए है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यानी कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है। और NITR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPTV। IPTV का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न इन शॉर्ट IPTV क्या करता है, डिलीवरी करता है टेलीविज़न कंटेंट की इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स पर। इसके बाद इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल टेलीविज़न रेफर करता है जहां पर स्ट्रीमिंग होती है टीवी प्रोग्राम्स की, किसके थ्रू, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू, किसके बजाय जो ट्रेडिशनल केबल और सैटेलाइट के थ्रू टीवी प्रोग्राम्स की स्ट्रीमिंग होती है उसके बजाय टीवी प्रोग्राम्स की स्ट्रीमिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू होती है। अगर हम कुछ पॉपुलर IPTV सर्विसेज के बारे में बात करें तो उनमें शामिल हैं नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, यूट्यूब, HBO मैक्स और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, IPTV सर्विसेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सैम पित्रोडा सर्व्ड एज डैश यानी कि सैम पित्रोडा ने किसके रूप में कार्य किया। इनमें से सैम पित्रोडा ने कार्य किया ऑप्शन बी NKC के चेयरमैन के रूप में, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में सैम पित्रोडा ने सर्व किया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सत्यन सैम पित्रोडा, इनका जन्म हुआ 4 मई 1942 को। ये एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें जाना जाता है फादर ऑफ इंडियाज़ कंप्यूटर एंड IT रेवोल्यूशन के नाम से भी, और इन्होंने हेल्प की थी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की लाने में कंप्यूटराइजेशन को। एडवाइज़र के रूप में इन्होंने हेल्प की थी प्राइम मिनिस्टर के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये एडवाइज़र भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी। नेक्स्ट है पित्रोडा ने सर्व किया चेयरमैन नेशनल नॉलेज कमीशन का, कब से कब तक, 2005 से 2009 तक। NKC एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये पॉलिसी देती थी रिकमेंडेशंस इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में। इसके बाद पित्रोडा ने स्थापना की किसकी, नेशनल इनोवेशन काउंसिल की 2010 में। नेक्स्ट पॉइंट में जुलाई 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया पित्रोडा को हेड करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का ICT पर, किस में, रेलवेज में। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2010 में पित्रोडा को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन किसका, नेशनल इनोवेशन काउंसिल का। देन इसके बाद उन्हें अपॉइंट किया गया चांसलर किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, किसके द्वारा, उस टाइम के प्रेसिडेंट द्वारा 2013 में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल नॉलेज कमीशन इन शॉर्ट NKC, इसे गठित किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 जुलाई 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल नॉलेज कमीशन एडवाइस करने के लिए था और रिफॉर्म करने के लिए था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को
किन पॉलिसी पर, किन नीतियों पर जो पॉलिसियाँ जुड़ी हुई थी किससे, एजुकेशन से और रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उसके लिए था नेशनल नॉलेज कमीशन, इन शॉर्ट NKC। इसके बाद NKC वेबसाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में और नेशनल नॉलेज कमीशन इन शॉर्ट NKC को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया जुलाई 2014 में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल नॉलेज कमीशन में शामिल थे 8 मेंबर्स, जिनमें से चेयरमैन कौन थे, सैम पित्रोडा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दिस इज अ फेमस एंड मोस्ट ऑफन कोटेड कोट ऑन एजुकेशन बाय डैश, यानी कि शिक्षा मनुष्य से पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह डैश द्वारा शिक्षा पर एक प्रसिद्ध और अक्सर उद्धृत उद्धरण है। ये कोड दिया गया है इनमें से ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, मिस्टर शर्मा कंडक्ट्स क्वेश्चन आंसर सेशन इन हर क्लास टू डिटर्मिन द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक ईयर। दिस इज टर्म्ड डैश असेसमेंट, यानी कि श्री शर्मा एक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में छात्रों की क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए अपनी कक्षा में प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करते हैं। इसे डैश मूल्यांकन कहा जाता है। इसे कहा जाता है इनमें से ऑप्शन ए फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मार्क करना है इनमें से करेक्ट पेयर। फ्रेंड्स पेयर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, करेक्ट पेयर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट पेयर है ऑप्शन ए विकिपीडिया, जहां पर विकिपीडिया के सामने क्या गिवन है, लैरी सेंगर। बाकी के 3 जो है इनकरेक्ट पेयर हैं। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले YouTube क्या है, एक वीडियो शेयरिंग कंपनी है जिसकी स्थापना हुई 14 फरवरी 2005 को और इसके ऑनर है गूगल। हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में, सैन ब्रूनो में इसका हेडक्वार्टर्स है। और फाउंडर्स कौन है, जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चेन इसके फाउंडर्स हैं, किसके, यूट्यूब के। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई, 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसके फाउंडर्स कौन है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इसके फाउंडर्स हैं किसके, गूगल के। नेक्स्ट है hotmail.com, ये भी हमारे पास ऑप्शंस में था जहाँ पर सबीर भाटिया और जैक स्मिथ इनके द्वारा स्थापना की गई hotmail.com की, जो कि पहला फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस था hotmail.com, कब, 1996 में। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में था विकिपीडिया, जहां पर जनवरी 15 को 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने लॉन्च किया विकिपीडिया को, जहां पर सेंगर ने इसका नाम दिया विकी और इनसाइक्लोपीडिया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 MCQs को डिस्कस किया। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।